हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो पे मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करने वाली हूं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और हर 10 में से 6 वयस्कों को ये प्रॉब्लम आम तौर पर मिल जाती है। महिलाओं को स्पेशली ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त तरीके से जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है और उसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव 5 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं यानी कि 5 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे क्लिनिक में भी अक्सर ऐसा होता है और हमारे आसपास हमें कई लोग ऐसे देखने को या सुनने को मिल जाया करते हैं कि हमारी गर्दन में बहुत ज्यादा जकड़न हो रही है, हमें नेक मतलब हमारी नेक में जो है पेन होता है, कभी कभी उनके हाथों में पैरों में दर्द होता है, चलने में उन्हें दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, कभी सिर दर्द, बहुत ज्यादा चक्कर का आना। तो इस तरीके के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें या हमारे पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं है। आमतौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसके अंतर्गत आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे उनके जो लिगामेंट्स होते हैं या वहां की जो बोन्स होते हैं वो अफेक्टेड होती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जैसे कि गर्दन में दर्द होना, आपकी नेक पेन होना, अकड़न बहुत ज्यादा होना, सिर में दर्द होना और थोड़ा बहुत चक्कर भी आ सकते हैं आपको। ये कुछ सामान्य लक्षण होते हैं और कभी कभी जो रीढ़ की हड्डी में कुछ इफेक्टेड हो जाती है या फिर वहां पे जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे किसी तरीके का कुछ ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजुरी हो जाती है या फिर रीढ़ की हड्डी क्योंकि उम्र के पड़ाव के साथ साथ वहां पर थोड़ा सा डेंसिटी जो कम होती है बोन्स की, उसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, नेक में तो आपको पेन होता ही होता है, साथ में आपके जो हाथ होते हैं वहां तक भी उसका दर्द जो है वो स्प्रेड कर सकता है। तो हाथों में दर्द होता है, हाथ पैरों में चुभने जैसा दर्द हो सकता है, कभी कभी आपके हाथ पैरों में सुन्नपन या फिर वहां पर स्पर्श का अभाव भी हो सकता है, समन्वय नहीं बन पाता है चलते समय। तो इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं, पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को जिनको स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनको ये सारे सिम्टम देखने को ही मिले। सिंपल उनको सिर्फ रीढ़ की हड्डी में अकड़न नजर आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत उनको चलने में फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही सामान्य लक्षण होते हैं इनके। कारणों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी रीढ़ की हड्डियों में कहीं वहां पर अकड़न हो सकती है, कुछ कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है उसकी वजह से भी ये समस्या होती है। रीढ़ की हड्डियों में सिकुड़न होना या वहां पे अकड़न होने की वजह से हो जाता है। कुछ हमारी डाइट जो है वो ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से भी हमारी रीढ़ की हड्डियां जो है काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ कुछ पोस्चर्स होते हैं, ठीक तरीके से नहीं बैठना या कंटिन्यू ऐसा काम करना जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है आपकी नेक में या आपकी रीढ़ की हड्डी पे। तो इसकी ये भी एक वजह बनता है जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। नॉर्मली जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तैराकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है वो भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफी हद तक आराम मिल जाता है। लेकिन लंबे समय तक अगर आपको ये स्थिति बनी रहती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और इस तरीके के लक्षण है कि आपके जो नेक है वहां पे अकड़न रहती है, आपके में गर्दन में तकलीफ होती है, सिर में ज्यादातर दर्द होता है, तो सिर में जो दर्द होता है वो सिर में दर्द होने के साथ साथ जो आपकी नेक होती है उसके पीछे की तरफ जो ऊपर का तरफ जो हिस्सा होता है वहां पे पीछे नेक में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जो दर्द है वो आपके सिर तक और आपके हाथों तक फैल जाता है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो फिर आप इन मेडिसिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे बेस्ट 5 होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाले हैं, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताने वाले हैं कि किस तरीके के लक्षण होंगे, आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और कितनी पोटेंसी में करेंगे और कब तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है कोनियम एक। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है और आप 200 पोटेंसी तक ले सकते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा नेक पेन बना रहता है, बहुत ज्यादा जो आपकी गर्दन है वहां पे अकड़न बनी रहती है, मूवमेंट इम्पॉसिबल सा हो जाता है और स्पेशली अगर आपको वहां पे वर्टाइगो हो यानी कि आपको वहां पर चक्कर आ रहा हो और साथ में नेक पेन हो, तब आप कोनियम मैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसकी 30 पोटेंसी आप ले रहे हैं तो 2 बूंद आपको इसकी दिन में 4 बार लेनी है और आप 1 महीने तक या 15 से 1 महीने तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो इसकी 2 बूंद का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए और इस मेडिसिन को भी आप 15 दिनों तक ले सकते हैं। काफी जल्दी इसमें रिलीफ मिल जाता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो बहुत जल्दी जल्दी आप इसको रिपीट कर सकते हैं मेडिसिन को, लेकिन अगर क्रोनिक है तो आपको काफी लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ सकती है।
इसके बाद में जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। और कब लेना है? जब आपको नेक पेन बहुत ज्यादा होता है और उसका जो पेन है वो पीछे की तरफ, नेक के पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अकड़न बनी है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तब आप जेलसीमियम ले सकते हैं। तो इसकी जेलसीयम 30 की जो है 2 बूंद आपको दिन में 4 बार लेनी है और इससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो है कालमिया। ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। सर्वाइकल के केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो अगर आपको नेक पेन है और उसका पेन जो है वो आपके हाथों तक जाता है, कभी कभी देखा होगा महिलाओं को, घर के आसपास हमारी जो महिलाएं होती हैं वो बताती हैं कि उनके हाथों में बहुत पेन है, उनके हाथ वो रेज नहीं कर पा रही हैं, उठा नहीं पा रही हैं, उस हाथों से वो ठीक तरीके से काम नहीं ले पा रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो उनका स्पॉन्डिलोलिसिस का जो पेन है वो हाथों तक एक्सटेंड हुआ है, हाथों की तरफ वो स्प्रेड हुआ है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो कालमिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकती हैं। 15 से 1 महीने तक का अगर मेडिसिन लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो है सालिशिया। इसे भी आप 30 पोटेंशियल में लेंगे और इसके जो इंडिकेशन है वो ये है कि नेक पेन तो आपको वहां पर प्रेजेंट होगा, साथ में नेक पेन जो है वो आपकी आंखों तक अगर स्प्रेड हो रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसी महिलाओं को ज्यादातर ये चीजें होती हैं जो बहुत ही बारीक काम करती हैं, जो जैसे सिलाई बुनाई का काम करती हैं, उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू एक जगह पर बैठकर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना होता है और लंबे समय तक अगर वो इसी पोजीशन में बनी रहती हैं तो उनको स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है और आंखों की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर नेक पेन है और उसका जो पेन है वो आपकी आंखों तक जा रहा है तो आप सालिशिया मेडिसिन ले सकते हैं। तो सालिशिया की जो है मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है और तब आप 15 दिन या 1 महीने तक इस मेडिसिन को भी ले सकते हैं। और आखिरी जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस वैसे भी ऐसी मेडिसिन है जब कोई बोनी डिरेंजमेंट होती है या आपकी बोन्स में किसी तरीके के अफेक्शंस होते हैं तो ये हर जगह काम करती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपको बोनी अफेक्शंस हुए हैं या कोई बोन से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की तकलीफ हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आप दिन में 2 बूंद लेना है और उसका इस्तेमाल आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी आप ले सकते हैं। 15 से 1 महीने लेने पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो ये कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन थी। 5 होम्योपैथी मेडिसिन मैंने बताई है, उसके सिम्टम भी बताए हैं, इंडिकेशंस बताए हैं कि किस तरीके की मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है सर्वाइकल के केसेस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के केसेस में। तो जब भी इस तरीके की तकलीफ होती है तो आप इन मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। साथ में डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करें, कुछ एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें, योगासन्स करिए, मेडिटेशन करिए। ये बहुत जरूरी होता है। नेक से अगर अफेक्टेड हो रहा है या रीढ़ की हड्डी अफेक्टेड हो रही है तो पोस्चर का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ऐसे उखड़ू होकर नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखते हुए वो इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करती हूं मैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।